Good morning everyone. So today we will read topic electron gain enthalpy. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. आपने आयनाइजेशन एनर्जी किया था, उसमें आपने किया था कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी नीड होती है उसे आप बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. यहाँ उसका उल्टा है. आप इसकी टर्म में ही देखो, आपने क्या गेन करवाया इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को गेन करवा रहे हो तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज. ऑलवेज अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का आना तो एनर्जी का निकलना. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना तो एनर्जी का आना. तो आपको जब याद ना रहे तो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लर्न कर लेना. इसमें टर्म आ रही इलेक्ट्रॉन गेन तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज. ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसेस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव आयन. इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, नेगेटिव आयन में. भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव. ठीक है, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. एनर्जी इसमें क्या होगी, रिलीज. तो उससे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जैसे आपने की थी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, इसी तरह से करोगे आप सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टेप वाइज. भी ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो आया चार्ज O नेगेटिव. अब O नेगेटिव आ चुका है, अब फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो आया O2 नेगेटिव. पहले केस में न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज. बट सेकेंड केस में एनर्जी नीड होगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ चुका है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है. भी उस पर नेगेटिव आ गया तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा. हमें फोर्सफुली करवाना है. तो फोर्सफुली जब भी कोई काम किया जाता है तो उसको एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड. क्लियर. तो न्यूट्रल एटम में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज. बट चार्ज के अंदर आता है तो एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड. क्लियर. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एज यू आर डूइंग हियर, आप जो कर रहे हो यहाँ पे स्टेप वाइज, उसे आप क्या बोलोगे, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो नेक्स्ट व्हाट यू विल डू हियर, वेरियस फैक्टर्स विद विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरीज. मीनिंग आपने फैक्टर अफेक्टिंग करना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का. फर्स्ट देखो एटॉमिक साइज. भाई साइज बढ़ रहा है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन कर लेगा, नहीं. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन नहीं कर रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी क्या वो ज़्यादा रिलीज होगी, नहीं, वो भी क्या होगी, कम. तो साइज बढ़ने पर एनर्जी रिलीज क्या होगी, लेस. ठीक है. नेक्स्ट आप करोगे न्यूक्लियर चार्ज. अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज. तो उसमें अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज. ठीक है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएगा. तो साइज छोटा होने से जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है वो इजीली उसमें क्या हो जाएगा, गेन. तो क्या बोलोगे आप, उसमें एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा. यानी इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करना उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा. जितना डिफ़िकल्टी से गेन कराओगे उतनी ही वो लेस एनर्जी को रिलीज़ करेगा. ठीक है. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव का मीनिंग क्या है. मोर नेगेटिव का मतलब है एनर्जी का ज़्यादा निकलना. नेगेटिव मीन्स क्या है, रिलीज. मोर यानी ज़्यादा निकलना. लेस नेगेटिव का मीनिंग क्या है, रिलीज बट लेस. ठीक है. तो देखो साइज अगर बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो लेस होगी. क्यों होगी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है. बट अलॉन्ग द पीरियड अगर आप देखते हो तो साइज डिक्रीज हो रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी. इट मीन्स मोर नेगेटिव. नेक्स्ट करोगे नोबल गैसेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. भी नोबल गैसेज को तो ना तो चाहिए होता है ना ही वो रिलीज करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों ही पॉजिटिव होती है. बहुत बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि नोबल गैसेज के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है. ठीक है. सो यू कैन सी हियर रीज़न बिहाइंड दिस. ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे. इनर्ट गैसेज यानी नोबल गैसेज जो होते हैं उनकी एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज़ीरो. यानी वो गेन करना ही नहीं चाहते हैं. क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि वो स्टेबल थे. ठीक है, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू हो जाती है वो पॉजिटिव. पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड. बट आप एक एक्सेप्शनल केस करोगे,
फ्लोरीन की फैमिली में फ्लोरीन देखो आप ऊपर आता है, क्लोरीन नीचे आता है। किसका साइज़ छोटा है? फ्लोरीन का। मैं हर बार बोल रही हूँ जिसका छोटा साइज़ होता है वो इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन कर सकता है, बट यहाँ उल्टा है फ्लोरीन और क्लोरीन में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है। इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसके आपस में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में एक दूसरे को क्या करने लगे? रिपेल, क्योंकि छोटे से एरिया में है। क्लोरीन का साइज इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन ना कर सके। ठीक है, तो अब आप देखो, जैसे यहाँ पे मैंने फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब ये देखो, ये छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे? रिपेल। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं आने देंगे क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो गया। बट क्लोरीन के केस में तो वो थोड़ा सा बड़ा है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को के लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही रीज़न है कि फ्लोरीन में क्या हो जाती है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, आपस में इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लगते हैं और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देते। तो क्लोरीन, अब पूछा जाए पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, तो होगी क्लोरीन। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो जो भी पॉइंट्स आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी में लिखा है उसका अपोजिट कर देना है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। अगर एटॉमिक साइज़ की बात करी जाए, साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, देखो एस पी डी एफ, सबसे ज़्यादा स्क्रीन कौन कर रहा है? एस, उससे कम पी, उससे कम डी, उससे कम एफ। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला जो एस इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स ईजिली चला जाएगा, न कि आ पाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ईजिली अंदर नहीं आ पाता। ठीक है, वो आने ही नहीं देगा क्योंकि उसने क्या करा है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से क्या कर दिया है? ढक दिया है। तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। इट मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन नहीं हो पाता है। अब गेन ईजिली नहीं होगा तो एनर्जी भी कम रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? लेस। उसके बाद केस आता है अगर कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड, तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली गेन नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट यू विल डू हियर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भी दोनों सिमिलर टर्म है, क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है? आप एक एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन्स को लेने जा रहे हो, वो ले लेगा, अपने हाथ में ले लेगा। ठीक है, तो आप देखो अब इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये ऑलवेज मॉलिक्यूल में होती है, ये इंडिविजुअल एटम में होती है। ये मॉलिक्यूल में कैसे? जैसे HCl, भी Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये इस शेयर्ड बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। ये बॉन्ड दोनों का था बट खींचा किसने ज़्यादा? क्लोरीन ने। तो ये सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसमें मॉलिक्यूल में HCl एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये किसको अट्रैक्ट करता है? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। दूसरा पॉइंट आप पढ़ोगे, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, ये अकेले एटम की प्रॉपर्टी होती है, तो ये किसकी होती है? बॉन्डेड की। थर्ड करोगे, इट इज़ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एटम। एक एटम की कैपेसिटी को हम मेज़र कर रहे हैं, यहाँ आप मेज़र कर रहे हो रिलेटिव पावर को, रिलेटिव अट्रैक्टिंग पावर को, यानी दो थे, दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, H है या Cl? ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि सपोज आप यहाँ जो टर्म आएगी ये कंपैरिजन में आएगी, किसकी बात करिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लो F और Cl में कौन ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? फ्लोरीन अपनी तरफ। ये ले नहीं रहा, क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है क्योंकि ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है एटम के अंदर। अभी आपने एक्सेप्शनल केस किया था, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, किससे? क्लोरीन। तो आपसे पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आप क्या बोलोगे? फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में होती है? क्लोरीन। उसके बाद आप करोगे फोर्थ पॉइंट,
इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर, एक्सपेरिमेंटली आप इसे मेजर कर सकते हो, इट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली मेजर। ये रिलेटिव नंबर होता है, कंपैरिजन में होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में करोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो यूनिट होती है किलोजूल पर मोल होती है, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये कंपैरिजन होता है। सिक्स पॉइंट आप करोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। भी हर एलिमेंट की अपनी फिक्स वैल्यू है, जबकि इसके अंदर इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। क्लियर? सो हियर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो रीड अप टू दिस। थैंक यू।